हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड पढ़ेंगे और उसमें हम कोपन की क्लासिफिकेशन भी इन डिटेल में देखेंगे, राइट, कि एक्चुअल में कोपन ने किस तरह से वर्ल्ड के क्लाइमेट को क्लासीफाई किया है ऑन डिफरेंट पेरीमीटर्स। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। अगर हम क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, तो ये जो है एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है कि किस तरह से क्लाइमेट को जो है अनसर्टन करेक्टरिस्टिक एंड कॉमन करेक्टरिस्टिक के बेस पे जो है किस तरह से वर्ल्ड के क्लाइमेट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, किस तरह से इसको क्लासिफाइड किया है, किस तरह से इसको अरेंज किया है। तो ये किसके अंदर आता है? क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। अब करेक्टरिस्टिक्स किस किस्म के होते हैं? फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, सीजनलिटी है, कि टेम्परेचर के बेस पे किस रीजन का क्लाइमेट कैसा है, उसकी वेजिटेशन वहाँ पे कैसी है, ओवरऑल उसका जो सिनारियो है, उस कंडीशन उस प्लेस का जो सिनारियो है उसमें हम देखते हैं, वर्ड क्लासिफिकेशन में देखते हैं, राइट। प्रेसिपिटेशन, कहाँ पे कितनी प्रेसिपिटेशन है, बारिश कहाँ पे होती है, किस किस्म की बारिश होती है, और सीजनलिटी के बेस पे कि किस सीजन में कितनी बारिश होती है, राइट। विंटर में कितनी होती है, समर में कितनी होती है, ऑटम में कितनी होती है, स्प्रिंग में कितनी होती है, ये सब चीज़ें हम इसी के अंदर देखते हैं, राइट। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन क्या है, कि इसको हम एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो है हम क्लाइमेट के बारे में करते हैं, वो हमें क्लासिफिकेशन में देखने को मिलता है। अब क्या ज़रूरत पड़ी वर्ल्ड के क्लाइमेट को जो है क्लासीफाई करने की? सबसे पहले कि हम जो है अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि क्लाइमेटिक जो डाइवर्सिटी है ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो किस किस्म की है, हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में किस किस्म का क्लाइमेट है, टेम्परेट में किस किस्म का क्लाइमेट है, टुंड्रा रीजन में किस किस्म का क्लाइमेट है, और पोलार रीजन में किस किस्म का क्लाइमेट है। हमें सबसे पहले इन चीज़ों की जो है क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। दूसरा जो है, हम को रिलेट कर पाते हैं वेजिटेशन, साइल किस किस्म की है, बारिश कैसे आपकी पड़ रही है, ह्यूमन एक्टिविटी कैसी है, और उसके बेस पे जो है हम वेजिटेशन को कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक। और उसी हिसाब से हम क्लाइमेटिक जोन भी बना सकते हैं, राइट। तीसरी जो है ज़रूरत ये है कि जो कम्प्लेक्स क्लाइमेटिक इंफॉर्मेशन हमारे सामने है, विच इज़ prepared by different academic institutions और अदर ऑर्गेनाइजेशंस, उनको जो है हम आराम से क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस किस्म का जो है क्लाइमेट इस रीजन में, इस एरिया में, इस कंट्री में, इस लेटीट्यूड में पाया जाता है, राइट। सो दिस इज़ द नीड कि जिसके बेस पे हमें वर्ल्ड क्लाइमेट को जो है क्या करना पड़ता है, क्लासीफाई करना पड़ता है। इसके पीछे जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने, बहुत सारे जो फिलासफर्स हैं, उन्होंने थ्योरीज वगैरह दी, एंड दे ट्राइड टू क्लासीफाइड द वर्ल्ड क्लाइमेट इन डिफरेंट वेव्स, राइट। अब हम देखते हैं कि अगर हम क्लाइमेट को क्लासीफाई करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मोस्ट फोकस तरीका जो है हमारे सामने आया है, दैट इज़ कि क्लाइमेट को जो है कॉन्सिक्वेंसेस के टेक्निक के बेस पे देखा जाता है रादर देन कॉजेज, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या है कि हम किसी रीजन की जो है एम्पेरिकल स्टडी करते हैं, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद उस रीजन को देखने के बाद जो है ये एनालाइज करते हैं, ये उसमें से जो है क्रक्स निकालते हैं, ये जो है कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पे किस किस्म का वेजिटेशन है। वेजिटेशन के बेस पे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे किस किस्म का क्लाइमेट है। तो दिस अप्रोच हैज़ बीन फॉलोड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, और यहाँ पे ज़्यादातर इसी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है रादर देन कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड ब्लो कहाँ से कहाँ की तरह होती है। तो इस पे कहीं ना कहीं हमें चीज़ें लैक देखने को मिलती है। तो वेजिटेशन जो है एक सच इस किस्म का कॉन्सिक्वेंसेस है, राइट। तो जो डिफरेंट किस्म के जो है आस्पेक्ट को जो है अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर कितना है, प्रेसिपिटेशन कितना है, इससे जो है इजी हो जाता है विजुअलाइज करना कि क्लाइमेट जो है क्या है किसी रीजन का। वेजिटेशन
अब उसको देखने के लिए जो है जो वेजिटेशन कॉन्सिक्वेंसेज टेक्निक जो है हमारे पास एक विजिबल होता है, जिससे हम क्लाइमेट इंडेक्स को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, राइट। तो इसी ज़िमन में जो है बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे सामने आए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि देयर वाज अ बॉटनिस्ट फ्रॉम फ्रेंच, और उसका नाम क्या था, डी कैंडोल, ठीक है। उन्होंने जो है सबसे पहले वेजिटेशन मैप एक तैयार किया, ठीक है, वेजिटेशन, वर्ल्ड की वेजिटेशन, और उसको ऑब्जर्व करके जो है हमारे जो कोपन है, राइट, विलादिमीर कोपन, ठीक है, फ्रॉम जर्मन। तो उन्होंने जो है एक एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन जो है हमारे सामने क्लाइमेट के बारे में लाई, राइट। उनने उस वेजिटेशन मैप को जो है अच्छी तरह से स्टडी करके, एंड ही प्रोपोंडेड दिस क्लासिफिकेशंस बिफोर अस, ठीक है। और उनका जो ज़्यादातर फोकस रहा किस पे, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पे। एंड ही क्लासिफाइड द वर्ल्ड क्लाइमेट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अगर हम A B C D E की बात करते हैं तो उन्होंने इस ग्रुप में जो है कहीं ना कहीं इस क्लाइमेट को जो है कैटेगराइज किया। अगर हम A C D E की बात करें तो ये जो है ये क्लाइमेटिक ग्रुप जो है मोस्टली जो है किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर के बेस पे जो है हमें ये देखने को मिलते हैं। और जो बी क्लाइमेट है जिसे हम ज़ेरोफाइट भी बोलते हैं, राइट, वो जो है कहीं ना कहीं टिल्टेड टुवर्ड दी प्रेसिपिटेशंस हैं। अब कोपन ने जो है बहुत किस्म की जो है यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन दी, राइट, ऑन दी रोमन लेटर्स। अगर हम बोले A B C D E, तो ए क्लाइमेट किसी ने इसको जो है हम मेगाथर्म्स भी बोलते हैं, बी क्लाइमेट को हम जाइरोफाइट्स भी बोलते हैं, राइट। तो ये टर्म जो है कहीं ना कहीं आपके DC कैंडोल ने दी थी, और इसी टर्म को, इसी लेगेसी को जो है आगे ही प्रेजेंट किया कोपन जो साइंटिस्ट कोपन है, उन्होंने इसी थ्योरी को जो है मोल्ड करके, मॉडिफाई करके हमारे सामने इस थ्योरी को रखा ऑन द शेप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट ओवर द वर्ल्ड ग्लोब, या ग्लोब के ऊपर जो भी क्लासिफिकेशन हमारे सामने आता है, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन वो कहीं ना कहीं मेगाथर्म्स के रिलेटेड है, दूसरा जो है मेसोथर्म के रिलेटेड है, जो सी टाइप ऑफ आपकी हमारा जो है क्लाइमेट है, राइट। उसके बाद माइक्रोथर्म्स आता है, उसके बाद हाइकस टोथर्न आता है, उसके बाद हमारे पास जाइरोफाइट आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में अब कोपन क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहले हम देखते हैं कि कोपन एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट एंड बॉटनिस्ट था, ठीक है। उसने जो है लिंक किया क्लाइमेट को नेचुरल वेजिटेशन के साथ, एंड बिलीविंग वेजिटेशन इज द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द क्लाइमेट, ठीक है। अब देखो हमने ऊपर ही देख लिया कि कहीं ना कहीं जो टेक्निक है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, कि क्लाइमेट को जो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस देखना, कि कॉन्सिक्वेंसेस आपकी क्या आता है, वेजिटेशन आता है, वेजिटेशन के बेस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं क्लाइमेट को, राइट। तो ये जो है इसीलिए उन्होंने बोला है कि वेजिटेशन जो है एक बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन है किसकी, क्लाइमेट की। और उसने जो है ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पे देखा, इंपेरिकल अप्रोच पे देखा, और उन्होंने जो है ये देखा कि मंथली किसी रीजन का टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन जो है ये कोर वेरिएबल कहलाते हैं। इसके बेस पे उन्होंने जो है पूरे वर्ल्ड को जो है डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट। सो अब हम बेसिस ऑफ कोपन क्लासिफिकेशन देखें तो वो हमने देखा कि मंथली टेम्परेचर कि एक मीन जो है एवरेज टेम्परेचर मंथ का क्या रहता है, एक मंथ की जो है प्रेसिपिटेशन क्या रहती है, और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल क्या रहती है। तो उनने ये कुछ बेसिक जो है अपनी क्लासिफिकेशन इन बेसिक चीज़ों पे की, राइट। अब हम थोड़ा इसके की फीचर देखते हैं कोपन क्लासिफिकेशन के, कंपोनेंट और डिटेल्स में। मेन क्लाइमेट ग्रुप्स अगर देखें तो उन्होंने जो है 5 ग्रुप में जो है वर्ल्ड क्लाइमेट को कहीं ना कहीं बांटा है, बेस्ड ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन वी हैव सीन इन द अबो लाइन्स, ठीक। उसके बाद उन्हीं ग्रुप को जो है उन्होंने सब ग्रुप में डिवाइड किया है। अब यहाँ पे किसके बेस पे इन्होंने इस ग्रुप को डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ सीजनलिटी ऑफ प्रिसिपिटेशन, राइट। फर्दर डिवीजन की बात करें फिर जो है इन्होंने डिवाइड किया बेस्ड ऑन टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथ, राइट। तो सिंबल जो यूज़ किए हैं यहाँ इसके लिए कम्बिनेशन ऑफ लेटर A B C D E, और सब कैटेगराइज जिसमें आपका F आता है, S आता है, स्मॉल W, उसके बाद H और K, हमारे पास ये कुछ सिंबल्स आते हैं विच वर यूज्ड बाय द कोपन क्लासिफिकेशन वाइल एक्सप्लेनिंग द थ्योरी रिगार्डिंग द क्लाइमेट जोन ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अब मेन जो क्लाइमेटिक ग्रुप्स हैं वी विल सी कि जो मेन कैटेगरी है क्लाइमेट की जो कोपन ने क्लासिफाइड किया है, उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ए टाइप,
ए टाइप। अब ये जो है कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल जोन। यहाँ पे क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एवरेज टेम्परेचर जो है मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस रहता है एवरेज पूरे साल का। और यहाँ पे रेनफॉल जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी होती है, सिग्निफिकेंट रेनफॉल हमें देखने को मिलती है। और वेजिटेशन, रेनफॉल के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं तो वो हमारे पास क्या देखने को मिलते हैं, एवरग्रीन, रेन फॉरेस्ट और सवाना किस्म की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। दूसरी कैटेगरी पे आते हैं, दैट इज बी टाइप, राइट। और ये जो है बी, और इसमें किस किस्म की किस किस किस्म का क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, ड्राई। और यहाँ पे एवोपरेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, प्रिसिपिटेशन से ज़्यादा जो है एवोपरेशन होती है। और इस किस्म की सिचुएशन जो है हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, कहाँ पे प्रिवेल करती है, दैट इज इन द डेजर्ट एंड स्टेपीज, राइट। अब सी, यहाँ पे टेम्परेट वार्म रहता है, विल्ड विल्ड विंटर रहते हैं, और आपका टेम्परेचर जो कहीं ना कहीं -3 डिग्री सेल्सियस, और कोल्डेस्ट मंथ ये कोल्डेस्ट का, और 18 डिग्री, लेस देन 18 डिग्री जो है आपका टेम्परेचर देखने को मिलता है। अब जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो वेजिटेशंस है, वो हमारे पास डेसिडियस फॉरेस्ट और मेडिटेरियन फॉरेस्ट हमने देखने को मिलता है। उसके बाद डी टाइप्स की बात करें तो ये जो है कॉन्टिनेंटल कोल्ड में आता है। कोल्ड विंटर की बात करते हैं, लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक। वार्म जो है समर यहाँ पे रहते हैं। और रीजन जो है टाइगा कॉनिफेरियस फॉरेस्ट इस ग्रुप में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद लास्ट फिफ्थ वन पोलार, ऑलमोस्ट जो है लेस देन 10 डिग्री, ऑल मंथ का अगर हम देखें तो लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस रहता है टेम्परेचर। और ये टुंड्रा आइस कैप वाले ये जो है चीज़ें हमारे पास देखने को मिलती है, जहाँ पे आपकी आइस ही आइस देखने को मिलती है ऑल ओवर दी मंथ्स, राइट। अब हम इसकी सब ग्रुप्स और उनके सिंबल्स की बात करते हैं, राइट। सेकंड लेटर जो हमने ऊपर देखा ये प्रिसिपिटेशन के बेस पे है। एफ इंडिकेट करता है आपका रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे कोई भी ड्राई सीजन हमें देखने को मिलता नहीं है। डब्ल्यू स्मॉल, ठीक। लेटर की बात करते हैं विच इंडिकेट ड्राई विंटर सीजन। एस की बात करते हैं तो ये ड्राई समर सीजन इंडिकेट करता है। एम की बात करें तो ये मॉनसूनल इन्फ्लुएंस जो हमारे इंडिया के अंदर आता है, ठीक है, सीजनल विंड, शॉर्ट ड्राई सीजन, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेटर टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसमें आपका ए आता है, स्मॉल ए, और वो जो है इंडिकेट करता है हॉट समर, जहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है मोर और इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो सबसे हॉटेस्ट मंथ हमें देखने को मिलता है, राइट। बी लेटर की बात करें तो यहाँ पे वार्म समर जो है लेस देन 20 डिग्री रहता है, बट कहीं ना कहीं जो है वार्मेस्ट मंथ की बात करें तो वो मोर देन और इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। सी लेटर की बात करें तो ये जो इंडिकेट करता है आपका कूल समर, लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस, जो वार्मेस्ट मंथ होता है उसमें कहीं ना कहीं 10 डिग्री, लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है। एच की बात करें तो हॉट एरिड की बात करता है। और मेन एनुअल टेम्परेचर की बात करें तो ये मोर देन 80 डिग्री और इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस रहता है। के कोल्ड की बात करता है, जहाँ पे मेन एनुअल टेम्परेचर जो है लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस देखने को हमें मिलता है, राइट। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन थी विच जो है प्रेजेंटेड बाय द कोपन हिमसेल्फ, राइट, बिफोर द वर्ड। अब हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से हम इसकी क्लासिफिकेशन को समझते हैं। हमने ऊपर देखा कि जो आपका कैपिटल ए है जो इंडिकेट करता है आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यहाँ पे हमेशा जो है ऑलवेज क्या रहता है, वार्म रहता है। और इसमें भी जो है इसको डिवाइड किया गया है ए एफ, जो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिकेट करता है, और एफ इसमें क्या रहता है, यहाँ पे हमें कोई भी ड्राई सीजन नहीं देखने को मिलता है। तो ये रीजन कहाँ पे लाई करता है, इक्वेटोरियल रीजन लाइक अमेजन बेसन, कॉन्गो बेसन और इंडोनेशिया में हमें इस किस्म का क्लाइमेट देखने को मिलता है। अब हम एम की बात करते हैं जो आपका ट्रॉपिकल मानसून है। एम जो है इंडिकेट करता है मानसून, और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, कोस्टल इंडिया, मुंबई के अंदर, म्यांमार के अंदर, थाईलैंड के अंदर ये देखने को मिलता है। उसके बाद ए डब्ल्यू की बात करते हैं जिसे हम ड्राई भी बोलते हैं, राइट, ड्राई विंटर। ये सेंट्रल इंडिया, वेस्ट अफ्रीका और ब्राज़ील के अंदर देखने को मिलता है। बी की बात करते हैं जो ड्राई क्लाइमेट रहता है, जहाँ पे एवोपरेशन जो है मोर देन प्रेसिपिटेशन होता है, राइट। और इसकी भी जो है सब कैटेगरी है, जैसे BWH जो आपका हॉट डेजर्ट
इंडिकेट करता है। और ये हमें हमें जो है कहाँ देखने को मिलता है, सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट और ऑस्ट्रेलियन आउटबैक में देखने को मिलता है। उसके बाद BWK की बात करें तो इसमें जो है कोल्ड डेजर्ट आता है, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, राइट, कोल्ड। और ये हमें गोबी डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद पेटागोनिया डेजर्ट, इस किस्म की जगह पे हमें देखने को मिलता है। BSH की बात करें जो आपका हॉट स्टेपीज जो है इंडिकेट करता है, ये साहिल रीजन अफ्रीका के अंदर देखने को मिलता है। और डक्कन प्लेटो जो इंडिया के अंदर है उसके कुछ पार्ट में देखने को मिलता है। BSK की बात करते हैं तो कोल्ड स्टेपीज इंडिकेट करता है। और रीजन जो इसके अंडरलाई करते हैं दैट इज ग्रेट प्लेन ऑफ USA और सेंट्रल एशिया के अंदर देखने को मिलता है, राइट। ये तो बी की कुछ कैटेगरी थी। अब हमारे पास सी, जो जनरल लेवल पे सी आता है और उसकी भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। और सी में सबसे पहले हमारे पास टेम्परेट, वो तो हमें पता है, जहाँ पे वार्म और मिल्ड लेटीट्यूड, ठीक। CF है ह्यूमड सब ट्रॉपिकल, जहाँ पे नो ड्राई सीजन, हार्ड समर जो है होता है। और ये किस जगह पे प्रिवेल करता है, साउथ ईस्ट, उसके बाद USA के अंदर, चाइना के अंदर, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना, ईस्टर्न अर्जेंटीना के अंदर हमें देखने को मिलता है। CFB की बात करें तो ये मैरीन वेस्ट कोस्ट में देखने को मिलता है, नो ड्राई सीजन्स, और आपके समर जो है वो कहीं ना कहीं क्या रहते हैं, मिल्ड रहते हैं, राइट। वेस्टर्न यूरोप, UK और न्यूजीलैंड में हमें इस किस्म का क्लाइमेट देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। CS से मेडिटेरियन, जहाँ पे आपके समर जो है हमेशा ड्राई रहते हैं और आपकी विंटर जो है वहाँ पे विंटर में रेनफॉल देखने को मिलती है। और इस किस्म का क्लाइमेट जो है कैलिफोर्निया आपके USA के अंदर, मेडिटेरियन बेसन के अंदर और साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। D टाइप, जिसे हम कॉन्टिनेंटल या कोल्ड मिल्ड लेटीट्यूड भी बोलते हैं, राइट। और इसमें आपका सबसे पहली कैटेगरी है DFA ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, जहाँ पे हॉट समर होते हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट USA के अंदर देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट चाइना के अंदर देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं कोरियन पेनिनसुला में भी देखने को मिलता है। DFB ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, जहाँ पे कूल समर होते हैं, राइट। और ये जो है कनाडा, रशिया और यूरोप के कुछ पार्ट में हमें देखने को मिलता है। DFC की बात करें तो ये जो है सब आर्टिक क्लाइमेट कहलाता है, जो साइबेरिया में, नॉर्दर्न कनाडा में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद E टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें पोलार आता है, जहाँ पे हमेशा जो है ठंड ही देखने को मिलती है, महसूस होती है। और इसमें भी जो है इट इज़ कैटेगराइज इनटू टू टाइप, ET विच इंडिकेट टंड्रा, जो आपका नॉर्दर्न अलास्का के अंदर और ग्रीनलैंड कोस्ट में देखने को मिलता है। EF की बात करते हैं तो ये आपका आइस कैप ही रहता है, तो ये एंटार्क्टिका और सेंट्रल ग्रीनलैंड में देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ क्लासिफिकेशन जो है, इसके जो है प्रोज एंड कॉन्स पे बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ्स की बात करें कोपन क्लासिफिकेशन की, तो ये कहीं ना कहीं सिंपल एंड ग्लोबली एप्लीकेबल है, मतलब एक्सेप्टेबल भी हम बोल सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ एक्सेप्टेबल एट द ग्लोब, राइट, ग्लोब लेवल। दूसरी जो है इट इज़ बेस्ड ऑन दी क्वांटिटेटिव डेटा, टेम्परेचर और रेनफॉल। क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है कहीं ना कहीं मतलब एम्पेरिकल अप्रोच के साथ साथ जो है क्वांटिटेटिव अप्रोच भी जो है ये थ्योरी फॉलो करती है, राइट। क्यों? क्योंकि जो है टेम्परेचर और रेनफॉल को जो है कहीं ना कहीं नंबरिंग में रिप्रेजेंट भी करती है कि मैन एनुअल टेम्परेचर कितना हो सकता है, प्रेसिपिटेशन कितना हो सकता है, सीजनलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कितनी हो सकती है। तो वो कहीं ना कहीं जो है हमें नंबरिंग में ही प्रेजेंट करना पड़ता है, और कोपन ने भी उसे नंबर में ही प्रेजेंट किया। तो जिसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि क्वान्टिटेटिव डेटा जो है ये इस पे बेस है। दूसरा जो है ये लिंक करती है नेचुरल वेजिटेशन के साथ क्लाइमेट को, और ये इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर, प्लानिंग एंड इकोलॉजी में, ठीक है ऐसे में। लेकिन उसके साथ स्ट्रेंथन्स मतलब जो इसके एडवांटेजेस हैं उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, लिमिटेशंस भी हैं, और वी विल सी द लिमिटेशंस टू। सबसे पहली लिमिटेशंस ये कहीं ना कहीं विंड, क्लाउड कवर्स और इंसोलेशन को इग्नोर करती है। सिर्फ जो है ये बोलती है कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को ही ज़्यादातर फोकस करती है, और कॉन्सिक्वेंसेस अप्रोच को जो है ज़्यादातर फोकस करती है। ही फॉरगेट टू डिस्क्राइब दीज फीचर्स विच आर आल्सो द पार्ट ऑफ द क्लाइमेट, चाहे वो विंड है, क्लाउड कवर हो, इंसोलेशन हो, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्लाइमेट, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं वो भूल गए, इन्होंने फोकस किया टेम्परेचर और रेनफॉल पे ही, ठीक। डज नॉट कंसिडर्ड एयर मासेस, जैसे साइक्लोन से जो एयर मासेस से जो रेनफॉल वगैरह आती है, दैट आल्सो डिटरमिन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ एन एरिया, राइट, द वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया, बट ही फॉरगेट टू कंसिडर्ड दीज
फीचर्स एज वेल, राइट। तो उन्होंने जो है ओवरलुक किया डायनामिक ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पे, ठीक है। जो बाउंड्रीज बिटवीन क्लाइमेटिक जोन आर वैग, ठीक है। कोपन जो है उन्होंने बोला कि दिस बाउंड्री कम्स अंडर दिस कैटेगरी, स्पेसिफिक कैटेगरी। तो it is not feasible, it is not acceptable that you are going to draw complete बाउंड्री, कंप्लीट जुरिस्डिक्शन, राइट। क्यों? क्योंकि जो है बाउंड्री हम इसमें डिटरमाइन नहीं कर सकते। नेचुरल ट्रांजैक्शन जो है ये शार्पली जो है नॉट शार्पली डिमार्केटेड, हम जैसे एक प्रॉपर लाइन से हम डिमार्केटेड नहीं कर सकते हैं। मे इट में ओवरलैप विद द अदर रीजन एज वेल, राइट। तो ये जो है इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू डिमार्केट अ शॉर्प लाइन, राइट, नेचुरल ट्रांजैक्शन। उसके बाद स्टैटिक्स अप्रोच की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है जो क्लाइमेट डज नॉट अकाउंट फॉर क्लाइमेट चेंज और एनोमलीज, जो अदर एनोमलीज हैं, जो क्लाइमेट चेंज है उस पर इन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, ठीक। तो ये जो है चीज़ें उसकी थ्योरीज की लिमिटेशंस है, राइट। अब हम देखते हैं कि इंडिया की जो एग्जाम्पल है अंडर कोपन क्लासिफिकेशन सिस्टम, उस पर हम देखते हैं कि किस किस्म का कैटेगरी जो है, किस किस्म की अप्रोच जो है उन्होंने इंडिया के प्रॉस्पेक्टस पे अप्लाई की। सो लेट्स सी फ्रॉम द प्रॉस्पेक्टस ऑफ द इंडियन कोपन क्लासिफिकेशन, ठीक। सबसे पहले इंडिया के अंदर जो है एएम क्लाइमेट आता है टाइप, जो किन किन रीजन को अपने अंडर लाता है। एक वेस्टर्न कोस्टल, ठीक है, मुंबई केरला के। एडब्ल्यू की बात हम करते हैं, दैट इज डेक्कन प्लेटो और सेंट्रल इंडिया के अंदर। बीएसएच या बीडब्ल्यूएच की बात करते हो जो आपका राजस्थान है, गुजरात है, पार्ट ऑफ पंजाब है। सीएफए नॉर्दर्न प्लेन और यूपी बिहार में ज़्यादातर देखने को मिलता है। सीडब्ल्यूबी हिमाचल प्रदेश, शिमला टाइप क्लाइमेट भी इसे बोलते हैं। ईटी की बात करें तो ईटी हमें लद्दाख, पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हाई एल्टीट्यूड में देखने को मिलता है, राइट। तो रिसेंट अपडेट रेलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी की बात करें, इसका जो है क्या रेलेवेंस है कोपन क्लासिफिकेशन का कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी के अंदर। अगर हम देखें मोर देन सिंस 100 ईयर ओल्ड कि जो क्लाइमेटिक जो कोपन की क्लाइमेटिक सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं जो है फाउंडेशन रहा है क्लाइमेट स्टडीज़। अगर आपने स्टडी करनी है क्लाइमेट को वर्ल्ड लेवल पे, तो इसकी जो है बहुत ज़्यादा रेलेवेंस कहीं ना कहीं कोपन क्लासिफिकेशन की रही है, ठीक। इन द एरिया ऑफ क्लाइमेट चेंज मॉडिफिकेशन है भी प्रपोज यूजिंग सैटेलाइट। तो अब हम क्लाइमेटिक चेंज के एरा में जो है रह रहे हैं, राइट। और बहुत सारी जो है मॉडिफिकेशन कहीं ना कहीं प्रपोज की हैं बाय यूजिंग डिफरेंट सैटेलाइट डेटा, ठीक। मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करें, जैसे आपके पास टॉरंट वेट है या त्रिवार्ता है, इन्होंने भी जो है दे आर आल्सो ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस क्लासिफिकेशन, राइट। बट कहीं ना कहीं जो है कोपन क्लासिफिकेशन का अभी भी रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक? और मोर क्लाइमेटिक पैरामीटर बट स्टिल रिलेट टू कोपन जोन, ठीक। तो अगर हम कोपन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो टॉरन वेट हैं और जो दूसरे जो त्रिवार्ता है, टॉरन वेट है और अदर जो साइंटिस्ट है हु आर वर्किंग रिगार्डिंग दिस फील्ड, तो दे आर गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द कोपन क्लासिफिकेशन इटसेल्फ एंड आफ्टर दैट दे आर एबल टू प्रोपोज देयर ओन थ्योरीज इन फ्रंट ऑफ अस। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो रेलेवेंसी है, जो रेलेवेंट थ्योरी विच वाज प्रोपोर्टेड बाय द कोपन हिमसेल्फ, वो आज भी कहीं ना कहीं रेलेवेंट इस मॉडर्न दौर में देखने को मिलती है। तो कंक्लूजन की बात करें तो कोपन क्लासिफिकेशन जो है एक वाइडली एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन माना जा रहा है ज्योग्राफी के अंदर, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर और एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर। वाई? बिकॉज ऑफ साइंटिफिक बेसिस पे कहीं ना कहीं, और पूरे ग्लोब में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। और ये जो है नेचुरल वेजिटेशन को जो है क्लाइमेट के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ये कोपन क्लासिफिकेशन इन शॉर्ट हम बोलें तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड हम पढ़ रहे थे क्लाइमेट, राइट। लेकिन जो मेन रूल जो है प्लेड किया है कोपन के द्वारा, एंड वी स्टडीड एंड वी लुक्ड आउट द होल थ्योरी ऑफ कोपन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ climate. And he used different type of parameter, and we have seen that temperature and precipitation were the main parameter, although he ignored the other parameter, whether it is wind, whether it is cloud cover, whether it is the other anomalies which are there in the atmosphere. But still his theory is considered as a relevant theory even in the modern geography, right? So it was regarding this theory. अब हमारे पास कुछ मैप आता है कोपन क्लासिफिकेशन, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन वर्ल्ड लेवल पे। यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मैप।
विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई कैन से, राइट। तो आपने ट्रॉपिकल ए जो आपका इस कलर से जो है इंडिकेट किया था, यू कैन सी, यू कैन गो थ्रू दिस मैप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल मॉनसून, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ठीक। उसके बाद हॉट स्टेपीज़ की बात करते हैं, या ट्रॉपिकल वेट की बात करते हैं, टेम्परेट की बात करते हैं, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल की बात करें, मैरीन वेस्ट कोस्ट की बात करें, मेडिटेरियन। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन विच वॉज प्रेजेंटेड बाय द कोपन हिमसेल्फ, राइट। अब हम थोड़ा इंडियन प्रॉस्पेक्टस पे देखते हैं, इंडियन प्रॉस्पेक्टस पे मैप, राइट। तो देखो दिस इज द मैप जो आपका इंडियन प्रॉस्पेक्टस है। तो यहाँ पे भी आपका ट्रॉपिकल मॉनसून कहाँ पे देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, हॉट डेजर्ट, और उसके बाद जो है हॉट स्टेपीज भी, ये क्लासिफिकेशन है कोपन की, राइट। अब हम इस पे कुछ एमसीक्यूज पढ़ते हैं, ठीक, देखते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आई कैन से। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप्स इज करेक्टराइज्ड बाय द कोड AF इन कोपन क्लासिफिकेशन। एंड हमने ऊपर देखा कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को कहीं ना कहीं क्या करता है, इंडिकेट करता है, राइट। एफ की हम बात करें तो एफ डिनोट करता है नो ड्राई सीजन, राइट। तो कहीं वेट रहता है। तो हमने इसके रिगार्डिंग कुछ प्लेसेस भी पढ़ी थी, जैसे अमेजन बेसन है, कॉन्गो बेसन है, और अदर पार्ट ऑफ द एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। दूसरा जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोपन क्लासिफिकेशन, इट इज बेस्ड ऑन वेजिटेशन, टेम्परेचर, रेनफॉल, एंड इट इज ऑब्वियस अ ट्रू स्टेटमेंट। इट यूजेस ग्रीक लेटर टू डिनोट क्लाइमेट टाइप्स। नो, ही डिडेंट यूज द ग्रीक लेटर्स, ठीक है, उन्होंने जो है रोमन लेटर्स को यूज़ किया था ठीक। तो इन्होंने यहाँ पे ग्रीक दिया है। तो दिस वंस ये जो है रॉन्ग है। तो आफ्टर गेटिंग द रॉन्ग ऑप्शन, टू इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, दैट इज सी। बाय एलिमिनेशन मेथड वी कैन गेट द डायरेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो ये हमारे पास इसके रिगार्डिंग आंसर। इन कोपन क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट ट्रॉपिकल मानसून, वो हमने देख लिया था। AM जो है क्या करता है, ट्रॉपिकल मानसून को रिप्रेजेंट करता है, राइट। उसके बाद विच कोपन्स क्लासिफिकेशन क्लाइमेटिक टाइप डोमिनेट वेस्टर्न राजस्थान इन इंडिया, वो भी हमने देखा, BWH, राइट। बी जो है ड्राई क्लाइमेट को इंडिकेट करता है, W डेजर्ट को इंडिकेट करता है, और H स्मॉल h जो है हॉट, मीन्स यहाँ पे जो मेन एनुअल टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं 18 डिग्री, मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस रहता है, राइट। उसके बाद मैच द फॉलोइंग ओपन क्लासिफिकेशन टाइप विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शंस। CF की बात करते हैं तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल विद नो ड्राई सीजन, ये बिल्कुल करेक्ट है, राइट। उसके बाद BSH की बात करते हैं, दूसरा हॉट ह्यूमिड, ये भी करेक्ट है। AW की बात करते हैं, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई की बात करें, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। DFC की बात करते हैं, जो कोल्ड फॉरेस्ट और सब आर्टिक रीजन जो है इसके साथ कनेक्टेड है। तो इट्स मीन्स इसमें कोई भी चेंजेस नहीं, ऑल जो ऑल ये डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या है, कहीं ना कहीं आर क्लाइमेटिक टॉपिक जो है, ये कैटेगरी जो है कहीं ना कहीं करेक्ट है, राइट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज लाइज इन द CWA क्लाइमेट जोन ऑफ कोपन, ठीक। तो हमने देखा कि न्यू दिल्ली जो है इसके अंदर आता है, ऊपर हमने देखा था, दिल्ली है, लखनऊ है, पटना है, राइट। तो ये कुछ रीजन जो है CWA के अंदर आता है, C कैपिटल, W कैपिटल और A स्मॉल, राइट। The main discussing feature of the group E climate in Köppen classification is, हमने क्या देखे, temperature of coldest month below -3 degree Celsius, right. We have seen this. Which of the following is not considered as a primary climate group in Köppen classification? Primary, right. तो प्राइमरी में हमने क्या देखा, क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर प्राइमरी क्लाइमेट ग्रुप इन कोपन क्लासिफिकेशन। A भी हमने देखा, B भी हमने देखा, E भी। तो D जो है कहीं ना कहीं टेम्परेट रीजन को, तो D कोल्ड स्नो क्लाइमेट, नॉट टेम्परेट, राइट। तो ये जो है नहीं है। D हमने देखा था कहाँ के लिए, कोल्ड और स्नो, ना कि टेम्परेट के लिए, राइट। तो E पोलार के साथ रिलेटेड है, B ड्राई के साथ रिलेटेड है, A ट्रॉपिकल के साथ रिलेटेड है। तो D मतलब इसका आंसर है कि ये नहीं है। कोपन क्लासिफिकेशन इज कंसिडर्ड एम्पेरिकल बिकॉज ये जो है किसके बेस पे है, ये ऑब्जर्वेशन के बेस पे। इट यूजेस ऑब्जर्वेशन, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन डेटा, ये हमने ऊपर ही देख लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, ठीक। तो हमें कहाँ पे देखा, सेंट्रल इंडिया जैसे मध्य प्रदेश वगैरह है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सो इट वाज रिगार्डिंग द वर्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, और उसके साथ हमने कोपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट भी इन डिटेल में देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। आई होप आपको इस टॉपिक के बारे में चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी।
थैंक यू सो मच।